अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट उस्मा बशरत। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स पे वीडियो बनाई थी जो आपने यकीनन देखी होगी और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी रही होगी। पेरेंट्स, हम उसी वीडियो का ये सेकेंड स्टेप लेके आए हैं जिसमें हमने आपको ट्रेसिंग सिखानी है, ट्रेसिंग इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पेस्टिंग, स्क्रिबलिंग, कलरिंग और स्टैंपिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई थी बच्चे को कि किन स्टेप के थ्रू हम बच्चे को राइटिंग फॉर्मेट जो है वो सिखा सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट है जिससे हम बच्चे को राइटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं और जिससे आपको आसानी भी होगी। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो काइंडली आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो पेरेंट्स, टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स, हमने सबसे पहले ट्रेसिंग में स्ट्रेट लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी है बच्चे को। हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हम लाइंस लगा रहे हैं क्या वो बच्चे के लिए विजिबल हैं भी या नहीं। हमने अपना हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर रखना है जो बच्चे के लिए विजिबल हो, क्योंकि हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं या स्टार्टिंग में बच्चे का इतना फोकस कंसंट्रेशन नहीं होता, तो हमने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना है जिससे बच्चे का फोकस डेवलप हो सके। तो हमने इस तरह के स्ट्रेट पोर्शंस बना दिए और ट्रेसिंग लाइंस बना दी हैं जो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब हम स्टार्ट करवा रहे हैं तो हमने यहाँ से बोलना भी है कि यस स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट हम अपने बच्चे को बताना है यस स्टार्ट, गो डाउन डाउन डाउन, यस एंड स्टॉप। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब भी हमने बच्चे को बता दिया और जब हम स्टॉप कर रहे हैं तो तब भी हमने बच्चे को अलर्ट कर दिया कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। पेरेंट्स, आप लोग इस तरह की गलतियां कर लेते हैं कि स्टार्ट में ही बच्चे को बहुत प्रेशर देना शुरू कर देते हैं कि जल्दी करो, जल्दी से वाइंड अप करना है, इस स्टेप से अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। हमने बिल्कुल बच्चे को रिलैक्स मोड में रखते हुए काम करवाना है। जितना हम बच्चे को रिलैक्स रखेंगे, जितना हम बच्चे के साथ आराम से उसको रिलैक्स वे में काम करने का बोलेंगे, उतना वो जल्दी सीखेगा। और कम से कम आपने ये स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस जो है एक हफ्ता जरूर करवानी है, 7 to 8 डेज तक जरूर करवानी है। जब बच्चे को ये इंट्रोड्यूस हो जाए, ये लाइंस लगानी आ जाए, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। तो पेरेंट्स, हमने ये स्ट्रेट लाइंस लगाने के बाद उसके बाद हमने इस तरह की स्लीपी लाइंस इंट्रोड्यूस करवानी है। स्लीपी लाइंस, पहले हमने स्ट्रेट लाइंस इंट्रोड्यूस करवाई बिल्कुल सीधी, जैसे स्टैंड बंदा खड़ा होता है, स्टैंडिंग लाइंस। उसके बाद हमने स्लीपी पोजीशन में जाना है और बच्चे को इसी तरह हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट लगा के फिर बच्चे को हमने ये ट्रेस करवाया। पेरेंट्स, हम लोग अक्सर गलतियां ये करते हैं कि हम लोग खुद बाहर से कोई ऐसी बुक परचेज कर लेते हैं या हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं जिसका फॉर्मेट बहुत छोटा होता है, जिसके डॉट्स बहुत छोटे होते हैं, जो बच्चे के लिए विजिबिलिटी उसकी बहुत डिफिकल्ट होती है। बच्चा इतना, अभी हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनका इतना फोकस नहीं है, उनका इतना कंसंट्रेशन नहीं है, ये समझने की बात है। तो पेरेंट्स, हमारे बच्चे अभी इतना फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस तरह के जब भी काम करवाना है विजिबल लाइंस लगानी है। और आप डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट कलर्स की तरफ। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रीन लगाया है, रेड लगा सकते हैं, येलो, और डिफरेंट तरह के आप पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक इमेज अभी शो करवा देती हूँ कि आप इस तरह का काम भी बना सकते हैं ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेके करे। जो हमने स्टैंडिंग लाइंस करवाई हैं और जो हमने स्लीपिंग लाइंस करवाई हैं उनसे बनने वाले फॉर्मेट ये हो गए LTEFIHUC। इस तरह के, ये सी नहीं है, लाइक की इस तरह का पैटर्न है। तो हमने इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने पहले सीधा और फिर स्लीपी पोजीशन में सिखाना है। पेरेंट्स, अभी यहाँ पे हमने बच्चे को जल्दी नहीं डाले, अभी हमने बच्चे को एक्स लिखना नहीं सिखाना क्योंकि अभी हमने वर्टिकल पोजीशन में स्ट्रोक्स नहीं किए, इसलिए अभी हमने स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग पोजीशन में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हमने बच्चे को स्लैंटी या वर्टिकल लाइन सिखानी है, जिसमें इस तरह का तिरछा सा हमने लगा दिया, फॉर्मेट बना दिया। उसका भी सेम यही पैटर्न होगा कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत विजिबल रखना है और बच्चे को डिफरेंट तरह के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने बच्चे को वर्टिकल या स्लैंटिंग लाइन सिखानी है। वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन सिखाने के बाद हमने बच्चे को इस तरह के लेटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं, लाइक A, Z, X, V, और डिफरेंट पैटर्न्स भी हो सकते हैं M, N, W के। इस तरह के हमने जो अल्फाबेट हैं वो इन्हीं फॉर्मेट को, इन्हीं ट्रेसिंग को यूज करते हुए बच्चा सीखता है। पेरेंट्स, हम लोग गलती ये करते हैं कि ये सिखाते सिखाते ही हम लोग कर्व सिखा देते हैं, बट कर्व जो होता है वो हमारा सबसे लास्ट में आता है। कर्व जो होता है वो हमारा सबसे लास्ट में आता है, चाहे वो सेमी सर्कल हो या राइट सेमी सर्कल हो या लेफ्ट सेमी सर्कल हो। कर्व हमने लास्ट में सिखाना है क्योंकि कर्व मुश्किल होते हैं और कर्व से बनने वाले वर्ड्स जो हैं उनमें
OCQPDUBRS और इस तरह के कई और वर्ड्स हो सकते हैं पेरेंट्स। और ये सिखाने के बाद हम लोग इस तरह बच्चे को कर्वी लाइंस भी सिखा सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न सिखा सकते हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके करे। पेरेंट्स, इन सब फॉर्मेट्स को सिखाने के लिए आपने जल्दी नहीं डालनी। 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम आपको लग सकता है। ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, उनकी ट्राइपॉड ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, वो फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मेरा बच्चा तो अभी तक इस 2 हफ्ते के ड्यूरेशन में या 1 हफ्ते में अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुआ कि ये ट्रेसिंग कर सके। तो पेरेंट्स, ये बच्चे अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कुछ बच्चे जो हैं वो लेट सीखते हैं। तो आपने जल्दी नहीं करनी। जब तक बच्चा एक फॉर्मेट को या एक तरीके को सीख नहीं लेता तब तक आपने नेक्स्ट पे नहीं जाना। जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट होकर काम करना नहीं सीख लेता, हमने आगे नहीं भागना, आगे मूव नहीं करना। क्योंकि जब बच्चा अच्छे तरीके से एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स है, उनको करना शुरू करेगा तो उसकी ग्रिप और प्रेशर पहले स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो नेक्स्ट स्टेप को करने के लिए एग्री होगा। तो जब बच्चा एग्री होगा तो यकीनन उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ या कोई भी बात अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और पेरेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जिन लोगों तक हमारी ये वीडियोस या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए उन तक पहुंच सके। और आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।